और मेरे बिरादरी अकबर इकराम साहब को आप लोग लाते हैं, मालूम नहीं सिर्फ सुभान अल्लाह बोलाने के लिए लाते हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कि सिलसिला यहीं तक रह गया, सिलसिला आगे भी बढ़ेगा, आप लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मगरज़े इस्लाम बोल रहा हूँ। वो कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। रब ने फरमाया कि अपने रब की इबादत करनी है। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि अपने रब की इबादत करनी है, और इबादत के बाद अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी है। इबादत के बाद अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी है, उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करना है, उनके साथ हुस्न सलूक करना है। और हम कितना हुस्न सलूक करते हैं? हुस्न सलूक कहते हैं किसे हैं? अगर माँ बाप मीठी बात में, अगर प्यारी बात में किसी काम को कह दे, अगर प्यार से किसी काम को कह दे और वो काम कर लेना, ये फर्मा बरदारी नहीं है। माँ बाप प्यार से कोई काम कहे, उस काम को कर लेना, ये फर्मा बरदारी नहीं है। अगर बाप कड़वे लहजे में भी कहे और वो बात मेरे दिल को चीरती हुई चली जाए, उस बात को बर्दाश्त कर लेना, ये फर्मा बरदारी। अगर बाप कड़वे लहजे में भी कहे और वो बात तेरे दिल को चीरती हुई चली जाए, उस बात को बर्दाश्त कर लेना, ये फर्मा बरदारी। जैसे कड़ी बात, अगर बाप पूछे, सुनते नहीं कि रात को इतनी देर तक कहाँ थे, तो हम फौरन कह देते बस तुम्हें यही पढ़ना है, सिर्फ हिसाब लेते रहते हो। यार बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनसे रात को ये बात पूछी जाती है कि इतनी रात को तुम कहाँ थे। खुदा की कसम, जिस दिन ये दुनिया से चले गए, जिस दिन इनकी चारपाई उठ गई और तुम कितनी भी रात कर आओगे और कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, उस दिन तुम्हारी आंखें रोएगी। ये दुनिया में जन्नत है, इनकी इज्जत कर लो। अगर माँ बाप राजी है तो रब राजी है, अगर माँ बाप नाराज है तो रब नाराज है। आज हम मकान बनाते हैं तो उस पर लिख देते हैं ये मेरी माँ की दुआ है। अगर कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उस पर लिख देते हैं ये मेरे माँ की दुआ है। सच बताना सीधी सी बात है, ये सब तुम्हारी माँ की दुआ है, तो क्या अब्बा तुम्हारे लिए बददुआ करके गया था? आज हम मकान पर लिख देते हैं ये मेरे बाप की दुआ है। तो ये बताइए कि आपके अबू जो थे वो आपके लिए बददुआ करके गए थे? याद रखिएगा, माँ का हक ज्यादा है लेकिन शान बाप की बड़ी है। माँ का हक ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। और आज ऐसे ऐसे अशार पढ़े जा रहे हैं कि मीठी तरह बाप का दुश्मन बनाया जा रहा है औलाद को। याद रखिएगा, माँ का हक ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। बाप की शान बड़ी है। अगर सीधे अगर कोई भी उलमा आते हैं, कोई भी आके कहता है मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दियो, क्या अब्बा जो तुम्हारा था वो सौतेला था? जरा सोचो तो सही कि माँ तो गर्मी में रूम के अंदर लेटी रही, लेकिन जो अपने कांधे पे बोझ उठाता रहा वो कौन था? जो रातों दिन ईंटें उठाता रहा वो कौन था? जो ओवर टाइम ड्यूटियां करके तुम्हारे ख्वाहिश को पूरा किया वो कौन था? जो लोगों के ताने बर्दाश्त किया वो कौन था? जो लोगों की गालियां बर्दाश्त करके तुम्हें पाला वो कौन था? जो अपना खून पसीना एक करके तुम्हारे हलक से लुकमा उतारा वो कौन था? जो अपने दर्द को दर्द ना जाना और वो उस तुम्हारे ख्वाहिश को पूरा करता रहा वो कौन था? तो सीधी तरह जवाब ये आएगा कि जो अपने कांधे पर बोझ उठाता रहा वो बाप था। जो ओवर टाइम ड्यूटियां करके हमारे ख्वाहिश को पूरा किया वो बाप था। जो लोगों की गालियां बर्दाश्त करता रहा वो बाप था। जो अपना दर्द भूल कर हमें पाला वो बाप था। जो बारिश के मौसम को बारिश न जाना और अपने काम को करता रहा वो बाप था। जो अपना खून पसीना एक करके हमें हलक से नीचे उलुमा उतारा वो बाप था। जब बाप इतनी मेहनतों मुशक्कत के साथ तुम्हें पालता है तो फिर गाली पर क्यों लिखते हो कि ये माँ की दुआ है? अगर अल्लाह तुम्हें कोई नेमत दे, कोई चीज दे, तो उस पे ये ना लिखो ये मेरी माँ की दुआ है। अगर गाड़ी मिले तो ये ना लिखो ये मेरी माँ की दुआ है, बल्कि दरवाजे पे लिखना है तो मुस्कुरा कर लिख दो ये मेरे माँ की भी दुआ है, ये मेरे बाप की, ये मेरे माँ की भी दुआ है, ये मेरे बाप की भी दुआ है। मैं मानता हूं कि माँ की कुर्बानियां, बहुत कुर्बानियां हमारे साथ, माँ ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे लिए दी है, लेकिन माँ का हक ज्यादा है, बाप की शान बड़ी है। हमको बाप को नजरअंदाज नहीं करना है। मैं हमेशा उस शेर को कहा करता हूं कि दिन ढले जब मजदूरी करके आता है बाप, दिन ढले जब मजदूरी करके आता है बाप, देखकर हंसते हुए बच्चे को खुश पाता है बाप। दिन ढले जब मजदूरी करके आता है बाप, देखकर हंसते हुए बच्चे को खुश पाता है बाप। न जाने कितने ख्वाब करते हैं सफर अपने बच्चों के साथ, न जाने कितने ख्वाब करते हैं सफर अपने बच्चों के साथ। घर से जब पहली बार स्कूल ले जाता है बाप,
घर से जब पहली बार स्कूल ले जाता है बाप, और रहती है उम्र भर खलिश उस बेटे को, उम्र भर रहती है खलिश उस बेटे को, जिसकी तरक्की देखने से पहले मर जाता है बाप, जिसकी तरक्की देखने से पहले मर जाता है बाप। और कोई उनसे पूछेंगे शादी का मजा क्या है, कोई उनसे पूछेंगे शादी का मजा क्या है, जिनकी शादी की तारीख रख के मर जाता है बाप, जिनकी शादी की तारीख रख के मर जाता है बाप। और उंगली थाम के जिसे चलना सिखाया मुद्दतो, उंगली थाम के जिसे चलना सिखाया मुद्दतो, एक दिन उसके सहारे को तरस जाता है बाप, एक दिन उसके सहारे को तरस जाता है बाप। और जिंदगी भर मशीन की तरह चलता है, जिंदगी भर मशीन की तरह चलता है, एक दिन थक के मौत की गोदी में सो जाता है बाप, एक दिन थक के मौत की गोदी में सो जाता है बाप। इसके नतीजे ये है कि हमने अच्छे दोस्त नहीं बनाए, हमने दीनी तालीम हासिल नहीं की, इसलिए हम अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं। आज जो दुनिया एक दूसरे की एबजोई में लगे रहते हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चे को कोई बात सिखाएं। दूसरी की चुगलखोरी करने से बेहतर अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखाए। और हुकूकुल बात तो कभी माफ नहीं होता है जब तक वो इंसान माफ ना कर दे। आज होता क्या है, कोई मस्जिद में जाता है, 4 रकात नमाज पढ़ता है और निकलते साथ इमाम की बुराई करता है। नमाज पढ़े कोई फायदा? इससे तो बेहतर था आप अपने घर में नमाज पढ़ते, कम से कम चुगलखोरी से तो बच जाते। आज जितने निकम्मे लोग मिलेंगे, जितने आवारा गर्दिश करते हुए मिलेंगे, उन्हीं के बच्चे मिला करते हैं जो दूसरे पे कमेंट किया करते थे, दूसरे पे उंगलियां उठाया करते हैं, उन्हीं के बच्चे मिलेंगे। ये सब निकम्मे हुआ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपने फितरत पे यारो बड़ाई कैसी, एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों, पहले सोचो कि हमने बच्चे को खिलाई थी कमाई कैसी, पहले सोचो अपने बच्चे को खिलाई थी कमाई कैसी। आज और ये बात सही है कि जैसे वो तैसे मिला करता है, कौओं में जाता है, कबूतर कबूतरों में जाया करते हैं। तो बेहतर अच्छे दोस्त बनाओ। फरमाया गया कि बेवकूफ दोस्त से चालाक दुश्मन बेहतर है, बेवकूफ दोस्त से चालाक दुश्मन बेहतर है। आज हर एक आदमी तरक्की की राह पे दौड़ रहा है। कोई सोचता है जिसने अच्छी बिल्डिंगें बना ली वो कामयाब है, किसी की सोच ये जिसने गाड़ियां खरीद ली वो कामयाब है, किसी की अपनी सोच ये है कि जिसने दुनिया में आकर कोई डिग्री हासिल कर ली वो कामयाब है, किसी की सोच ये कि जिसे 4 लोग सलाम करने लगे वो कामयाब है, किसी की सोच ये कि जिसके नाम से लोग डरने लगे, कांपने लगे वो कामयाब है। लेकिन हकीकत में इनमें से कोई कामयाब नहीं है। सबसे बड़ा कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के, सबसे बड़ा कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाए। और इस दौर में कब्र में ईमान बचा के ले जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं रब से दुआ करता हूँ कि रब हम तमाम मुसलमान भाइयों को ईमान पे मौत नसीब अता फरमाए और कब्रिस्तान जाया करें। हम पार्टियों में, मेलों में, फंक्शनों में, बाजारों में, हर जगह चले जाते हैं, कभी कब्रिस्तान जाया करें। और जो कब्र पुरानी है, जिसकी टूटी हुई लकड़ियां नजर आ रही है, उसको देखे और पूछे, ओ कब्र में आने वाले, बताओ तुमने कब्र की मंजिल को कैसा पाया। यकीनन आवाज आएगी कि जब हम दुनिया में रहा करते तो सोचते थे अच्छी बिल्डिंगें बना लेना ये काफी है, अच्छी गाड़ियां खरीद लेना ये काफी है, जिसे 4 लोग सलाम करने लगे ये काफी है। लेकिन जब कब्र के अंदर आए तो पता चला यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं बल्कि मदीने वाले आका की मोहब्बत का सिक्का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज किसी के पास पावर है तो वो गरीब को जीने नहीं दे रहा है, किसी के पास ताकत है तो वो गरीब का गला दबाने पर लगा है। यार हम कितने दिन जुल्म कर लेंगे, जवानी कुछ लम्हों में गुजर जाएगी। ये जिंदगी 4 दिन की है और इंसान को मरते वक्त 3 फिक्र हुआ करती है। पहला, मेरे औलाद का क्या बनेगा। दूसरा, जो मैं दौलत छोड़ के आया हूँ उसका क्या बनेगा। तीसरा, मरने के बाद क्या किया। एक बार तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे और कब्र वाले से पूछे, कब्र वालों बताओ तुमने कब्र की मंजिल को कैसा पाया। तो कब्र से आवाज आती है, अली दुनिया में हमने बड़ी ऐश की जिंदगी गुजारी है, इतनी ऐश की जिंदगी गुजारी है कि कभी कांटा नहीं चुभा। लेकिन जब कब्र में पहली रात आई और कब्र ने पहला झटका दिया था कि दुनिया के सारे खुशियों का जायका ही खत्म हो गया था। कब्र के पहला झटका ने दुनिया के सारे राहत खत्म कर दिए थे। ए अली, कब्र की जिंदगी बड़ी मुश्किल की जिंदगी है। मैं आपको जलाली में नहीं बल्कि जमाली में सुना रहा हूँ, फिर भी लग रहा है आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। फिर भी सुनिए।